अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ जुनैद सईद नदवी और आप देख रहे हैं बड़ा इंग्लिश चैनल। आपके इस प्यारे चैनल पर आप सीख रहे हैं इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट। काफ़ी वीडियोस आपको मिल रही हैं, काफ़ी मिल चुकी हैं, आगे भी मिलती रहेगी। बाकायदा हम आज से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और बहुत सीक्वेंस ऑर्डर के साथ में टेंस पढ़ाने की जो सीरीज़ है वो शुरू कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, डेली बेसिस पर आपको ये टेंस सीखने हैं कि कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है। हर चीज़ को बहुत इजी वे में आपको बताने की कोशिश की जाएगी। जो इंटरप्रिटेशन होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो डिलीवरी होगी, बहुत इजी तरीके से होगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगी। आप आसानी से उसको समझ पाएंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग डाली है टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं। टेंस का मतलब होता है काल, हिंदी में बोलते हैं काल। आप इसको उर्दू में कह सकते हैं ज़माना, ठीक है ना। आप इसी को बोल सकते हैं ज़माना, ठीक है ना। ज़माना, टाइम, पीरियड, इसी को आप पीरियड भी बोल सकते हैं। इसी को आप बोल सकते हैं पीरियड, इसी को आप बोल सकते हैं पीरियड। टेंस कितने तरह के होते हैं हर लैंग्वेज में। जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम टेंस को 3 तरह से पढ़ते हैं, यानी 3 तरह के टेंस होते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि देखिए, एक तो टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं पास्ट। एक टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट। और एक टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को फ्यूचर बोलते हैं। अगर आप उर्दू के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप पास्ट को बोल देते हैं आप माजी, ठीक है ना, यानी जो गुजरा हुआ टाइम है। प्रेजेंट को आप बोल देते हैं हाल, प्रेजेंट को आप बोल देते हैं हाल। और फ्यूचर को आप बोल देते हैं मुस्तकबिल, मुस्तकबिल। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है कि टेंस 3 तरह के होते हैं, यानी 3 ज़माने होते हैं। या तो कोई इंसान बात पहले कर चुका होगा, या कोई बात कर रहा होगा यानी प्रेजेंट टाइम पर, या फिर बात आगे आने वाले टाइम पर करेगा, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो इस तरह से 3 टेंस हुए आपके, ठीक है ना। तो 3 टेंस को हम पढ़ेंगे, यानी तीनों टेंस के पास्ट का एक इंडेफिनिट होगा, यानी काम बिल्कुल इंडेफिनिट। एक होगा आपका कंटिन्यूअस, एक होगा आपका परफेक्ट और एक होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 3 और हम 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 4 पर तो 12, और फिर इसका हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लगभग हम 36 तरह के सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप बात समझ रहे हैं क्या है कि हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन तीनों को देखना है। और इनके सब के चारों के यानी 4-4 होते हैं, तीनों के 4-4 होते हैं। इंडेफिनिट तो होता है आपका, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरह से हम लगभग 36 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे। जो मेनली है वो तो सिर्फ 12 हैं। जो मेनली है वो सिर्फ 12 हैं। बाकी तो थोड़ा सा ऐसे ही, जब आप एक सेंटेंस सीख जाएंगे, एक सेंटेंस सीख लेंगे तो फिर और अदर जो सेंटेंसेस हैं उनको तो सीखना, उनका जानना, उनका परखना, उनका समझना, बोलना, लिखना, प्रैक्टिस करना, एवरीथिंग विल बी ईजी। सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो 36 तरह के हम सेंटेंस पढ़ेंगे, मेनली 12 तरह के सेंटेंस होंगे। तो क्या आपको सिर्फ याद क्या रखना है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, हम पास्ट से बात करेंगे कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट में इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनिट ना हो, जो मुतय्यन ना हो, यानी गैर मुतय्यन हो। तो इसी को हम बोल देते हैं पास्ट इंडेफिनिट को माजी गैर मुतय्यन, ठीक है ना, गैर मुतय्यन। इसमें क्या होता है कि इसमें तय नहीं होता है, होता तो पास्ट में है, लेकिन कितना पास्ट में, बहुत पहले या कुछ पहले, ये सब तय नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले इसका जो पहचान है, इसकी जो रिकॉग्निशन है, इसकी जो रिकॉग्निशन है, जो पहचान है, ठीक है ना। इसकी जो पहचान है वो क्या है कि लास्ट में सेंटेंस में क्या आता है, या था, गया था, ठीक है ना। था, थी आता है, या था,
था, थी, थे, ठीक है ना, या ये लास्ट में आता है। उसने खाना खाया, वो भागा, मैं जीत गया, वो जीत गए। तो ये सब क्या है, ये इसकी पहचान के तौर पर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक रिकॉग्निशन के तौर पर है, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए है। ज़रूरी नहीं कि आप इसी से ही हर चीज़ को आप लेकर चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम इनिशियल टाइम है, शुरुआती टाइम है, तो आप इसकी सपोर्ट ले सकते हैं, इसका आप सहारा ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है, रिकॉग्निशन के सेंटेंस क्लास में था, थी, थे या फिर या ये आता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका यही है, मैंने आपको बताया था कि वर्ब की बेसिकली फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा कि हर एक सिंगुलर यानी हर एक सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हर एक, इसका जो कायदा है, कायदा ये है कि हर एक सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट बोले तो फाइल, हर एक फाइल के साथ फ़ाइल की, फ़ाइल बोले तो वर्ब। तो कायदा क्या है, हर एक सब्जेक्ट यानी फाइल के साथ फ़ाइल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म रखते हैं। क्या रखते हैं, सेकंड फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है शक्ल, तो क्या रखते हैं, सेकंड फॉर्म रखते हैं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते हैं, ये इसका कायदा है। कायदा क्या है कि कायदा ये है कि हम हर एक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये इसका सिंपल फॉर्मूला है इंडेफिनिट का, ठीक है ना। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। आप सब जानते हैं कि हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव वगैरह हमने लगभग 5 या 6 तरह के सेंटेंस हमने पढ़े थे। तो ये हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। यानी जब एक पास्ट इंडेफिनिट में एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका रूल ये होगा कि हर एक सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है इसका, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। सब समझते हैं सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, फाइल को बोलते हैं। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, आपका जवाब होगा फाइल को, ठीक है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद फिर फ़ाइल आता है यानी वर्ब आता है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। फ़ाइल आता है यानी वर्ब आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। उसके बाद आपका आता है मफूल, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मफूल, उर्दू में, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। तो जो आप सेंटेंस बनाएंगे, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ कि मैंने मार्कर को देखा, मैंने मार्कर उठाया, मैंने मार्कर खोला, ठीक है ना। मैंने मोबाइल इस्तेमाल किया, ये सब क्या है, ये आपके पास्ट के सेंटेंसेस बनाए जा रहे हैं। मैंने मार्कर इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लेकर के आएंगे आई, मैंने, यानी फर्स्ट पर्सन लेकर के आएंगे। तो मैंने क्या किया, इस्तेमाल किया। सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे तो यूज़ की सेकंड फॉर्म आती है यूज्ड। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे आई यूज्ड, मैंने इस्तेमाल किया क्या, आ मार्कर, एक मार्कर। क्या हुआ, आई यूज्ड आ मार्कर, मैंने एक मार्कर यूज़ किया। मैंने अपना दरवाज़ा खोला, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई, ओपन मिस खोलना, सेकेंड फॉर्म ओपन, आई ओपन्ड अपना दरवाज़ा या घर का दरवाज़ा या अपना दरवाज़ा, जो भी है, माई डोर, मैंने अपना दरवाज़ा खोला। तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, ओपन उसकी सेकंड फॉर्म है यानी वर्ब है, और माई डोर ये मिला करके पूरा का पूरा मिल करके हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। उसने मुझे देखा,
तो उसने मुझे देखा, उसने, किसने, देखने वाला कौन है, सिंगुलर है। और आप सब जानते हैं कि थर्ड पर्सन जो सिंगुलर जो होता है, उसने मुझे देखा, वो ही होता है या शी होता, तो ही होगा तो वो मैस्कुलाइन जेंडर होगा, और अगर शी होगा तो वो फेमिनिन जेंडर होगा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे उसने मुझे देखा, तो ही, उसने। सी मीन्स देखना, उसकी सेकेंड फॉर्म आती है सा, ही सा। किसको देखा, मुझे देख। तो यहाँ पर आप सब समझते हैं कि जो पॉजेसिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन का, वो है आपका मी। तो ही सा मी, उसने मुझे देखा। मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा। आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाते जाएंगे। सिर्फ क्या करना है आपको, आपको एक सब्जेक्ट लेकर के आना है और सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आनी है। और इस तरह से आपके पैट यानी जो टेंस है, जो माजी है, टेंस जो पास्ट इंडेफिनिट है, उसके सारे सेंटेंसेस बनते चले जाएंगे। तो ये बात चल रही है अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें किसी काम के होने के बारे में पता चलता हो, यानी उसमें नॉट, नेवर, नीदर ये सब यूज़ नहीं होते हैं, उसमें क्वेश्चन भी नहीं किया जाता है, वो सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे आई यूज्ड अ मार्कर, मैंने एक मार्कर इस्तेमाल किया। आई ओपनड माई डोर, मैंने अपना दरवाज़ा खोला। ही सा मी, उसने मुझे देखा। आई सा यू, मैंने आपको देखा। तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। एंड इन सब को जानने से पहले ज़रूरी है कि आप प्लीज़ ये कुछ वीडियोस आपके सामने ये ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। अगर आप उन वीडियोस को वॉच नहीं करेंगे तो इन वीडियोस का समझना जो अब चल रही हैं ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बेहतर है कि आप इनको अच्छे से समझ लें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वीडियोस ज़रूर वॉच करें। आप, हम मिलेंगे इंशाल्लाह फिर एक किसी वीडियो में, उसके बाद आपसे बात करेंगे आगे के सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।